अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अपने दिन का आगाज़ करते हैं और अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी हम लोग सोकर उठे थे और धूप थी पहले तो इस वजह से कंबल बिछाया था धूप पर के धूप लग जाए, क्योंकि अब ना रज़ाइयाँ रखने वाले दिन आ गए और कंबल लेने वाले दिन आ गए। और किचन में साथ ही बन रहा है, आलू बॉयल हो रहे हैं चाट के लिए, और साथ ही इफ्तारी की तैयारी भी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही उठो तो। और यहाँ पे ना हमने यखनी पुलाव बनाना था, तो उसके लिए यखनी रखी हुई है। यखनी पुलाव जो है वो मामी बनाएंगी। और यहाँ पे फिर मैं कमरे में आ गई, तो मैंने कहा मैं जल्दी से ना चेंज कर लूँ। तो आज मैं ये वाली मैक्सी पहनने लगी हूँ। ये यहाँ पे ना इलास्टिक है इसकी, और ये बाजू के आगे भी सारी इसकी इलास्टिक लगी हुई है। तो जल्दी से जाते हैं और अपने कपड़े वगैरह चेंज करके फिर आते हैं। तो यहाँ पे जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैंने सॉक्स वगैरह पहन ली हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। अच्छा, ये मैंने यहाँ से नहीं लिया, ये मेरी मामी है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। उसके बाद अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। वो व्लॉग मैंने वहीं पे एंड कर दिया था, ये 2 दिन का व्लॉग है। तो ये है फिर नेक्स्ट डे। तो आज जा रहे हैं मेरे हस्बैंड वापस अपने काम पर। वो आए हुए थे, तकरीबन उन्हें 1 वीक हो गया आए हुए थे, तो वो आज वापस जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ना उनकी शर्ट प्रेस कर रही हूँ जो अभी वो पहन कर जाएंगे। रात में मैं सोच रही थी कि जब वॉश किए थे ना, कल ही वॉश किए थे, तो जब वो पहन कर वो यही आए थे, तो फिर हमने कल वॉश किए। मैंने कहा रात में मैं कर लूँगी प्रेस, लेकिन फिर मुझे याद ही नहीं रहा, फिर सहरी में भी मुझे याद नहीं रहा। तो अभी एकदम से मुझे ख्याल आया, मैंने कहा जल्दी से उठ के ना मैं फटाफट इनके कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि अगर ना हुए और वो उठ के उन्होंने कपड़े मांगे तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ। जैसे ही आँख खुली तो सबसे पहले ख्याल ही मुझे कपड़ों का आया कि कपड़े प्रेस करने। तो मैं फटाफट से बाहर आई, और ये सिर्फ शर्ट है और इसके साथ ना एक ट्राउज़र है, तो बस यही प्रेस करना था। लाइट का भी नहीं पता होता ना, आजकल गैस भी नहीं होती। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों के यहाँ गैस होती है या नहीं? हमारे तो चली जाती है, तकरीबन 8:30 बजे जाती है, और फिर कहीं जाके 2-3 बजे आती है। और फिर मीठी रोटियों का ऑर्डर था, तो रात को ऑर्डर आया था ना, ये इस्लामाबाद से ही ऑर्डर आया था। तो ये मेरे हस्बैंड अभी लेकर जाएंगे। तो मामी मेरी बेचारी सहरी के बाद नहीं सोई, वो मीठी रोटियां बनाती रही, उन्होंने ऑर्डर रेडी किया और यहाँ पे पैक कर दिया है। तो ये भी ना हस्बैंड साथ ही ले जाएंगे। और उसके बाद ये बैग है उनका, जो कि इतना ज़्यादा सामान तो इस दफ़ा नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही था। वो आए मेडिसिन लेकर थे जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी ना, तो वो उस दिन हम लोग नहीं ले सके थे, तो वो फिर लेकर आए मेडिसिन। तो बस इतना सामान नहीं लेकर आए थे, बस जो सूट पहना हुआ था यही था और 2-3 चीज़ें थी। तो अभी वो जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, अपने शूज़ वगैरह देख रहे थे। मुझे यही कह रहे थे मेरे शूज़ किधर हैं, तो वो उन्हें नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे फिर शूज़ मिल गए, ये दूसरे रूम में मैंने रखे हुए थे, वहाँ से लेकर आई हूँ। ये दूसरे जो पहन कर आए थे ना, वो मैंने अभी वॉश किए थे, तो वो गीले थे। फिर जी उन्हें अल्लाह हाफ़िज़ बोला, वो चले गए और मैं किचन में आ गई। और जैसे ही उठता है ना इंसान, नमाज़ पढ़ें, थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत करें और अपनी तस्बीह वग़ैरह पढ़ें, और उसके बाद बस किचन का काम होता है। तो यही रूटीन चल रही है आजकल। तो आप लोग बताएं, आप लोग सबकी मैं कहती हूँ यही रूटीन होगी, क्योंकि बस रमज़ान में यही सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने आज कढ़ी बनाई है। मेरी अम्मी ने कल लस्सी भिजवाई थी, तो हमने कढ़ी बना ली है। और वही जी सेम आलू बॉईल हो रहे हैं चाट के लिए, जो कल भी मैंने आपको दिखाया था। तो कढ़ी तो बन चुकी है, थोड़ी सी ही बनाई है। सालन इतना बनाते हैं कि एक दिन में ख़त्म हो जाए। तो बस ये बन गई है, और पकौड़ों वगैरह का बैटर जो है वो मैं अभी रेडी कर लूँगी। हमने सिर्फ आलू डाले हैं, क्योंकि प्याज ख़त्म हुए थे और लाने वाला भी नहीं था कोई, तो इस वजह से हमने कहा चलो सिर्फ आलू ही डालकर बना लेंगे, क्योंकि अगर पकोड़े ना हो ना तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो इस वजह से हमने कहा कि चलो जैसे भी बन जाएंगे, सिर्फ आलू डालकर हम बना लेंगे, प्याज वाले हेरे कल बना लेंगे। दही भी मामू ले आए थे, तो ये यहीं पे पड़ा हुआ है, और इससे चाट भी बनेगा, और थोड़ी सी हम लोग चटनी बनाते हैं साथ में। और यहाँ पे जी मैंने फिर कटिंग जो किए थे ना आलू, उनमें मैंने बेसन डाला है, और सारे जो स्पाइसेस होते हैं वो डालकर ना इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उनको मैंने रख दिया था मिक्स करके, फिर मैं फ्रूट लेकर आ गई। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो मैं फिर ना बरामदे में आकर बैठ गई। मैंने कहा चलो मैं यहीं पे बैठकर फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो और बाहर इतना मौसम मज़े का हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
और जैसे इंसान सोचता है ना कि नहीं अब मौसम चेंज हो गया है तो बस फिर से वही सर्दी स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम पे तो डेली मौसम इतना मज़े का होता है, इतनी ठंडी हवा चल रही होती है, गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती। और माशाल्लाह से रमज़ान इतना अच्छा गुजर रहा है कि एक रोज़े का पता ही नहीं चलता ना, इतने आराम से रोज़ा गुजर जाता है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है और कुछ भी नहीं फ़ील होता। बस ये होता है कि जिस्म में जान नहीं रहती। और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी असर की और अभी चाहे नमाज़ उठाऊँगी और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक सिपारा पढ़ लूँ कुरान पाक का, क्योंकि अब मेरी कोशिश है कि मैं डेली के ना 5-5 सिपारे तो पढ़ ही लिया करूँ, हर नमाज के बाद ना एक सिपारा पढ़ लिया करूँ। और फ्रूट चाट जो मैंने फ्रूट्स काटे थे ना वो भी बना लिया मैंने, सिपारा अच्छा पढ़ लिया था। उसके बाद ये जो मैंने बैटर रेडी किया था इसमें हरा धनिया नहीं डाला था तो वो अभी लेकर आए हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और चटनी बनाने वाली है वो ये अभी बनाएंगे और दही भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो ये चाट दूसरा जो है ना वो अभी बनना है। फिर हम सब बैठ गए थे कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो इस वजह से ना फिर वो सारी चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। अच्छा चटनी ये जो छोटा सा है ना, अच्छा इसको आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। हम ना इसे लंगरी बोलते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैं एक हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया है और पुदीना, ये तीनों चीज़ें डाली हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आज मेरा दिल भी नहीं लग रहा था घर में, आप सबको जैसे पता है जब भी हस्बैंड जाते हैं ना मेरा दिल ही नहीं लगता उनके बगैर। तो बस मुझे बार बार ख्याल आ रहा था, कल वो भी थे इफ्तारी पे। अब मेरे हस्बैंड को ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो इधर नहीं है उधर, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको पता ही है इंसान घर में ना हो तो बाहर फिर किस तरह की इफ्तारी होती है। तो मेरा उनके लिए ना इतना ज़्यादा दिल उदास हो रहा था। 2 दिन तो उन्होंने इफ्तारी भी पानी के साथ ही की थी, तो फिर वो ना सोच के ना दिल को कुछ होता है तो दिल उदास हो जाता है। फिर मैंने कहा चला है रे कोई नहीं, काम भी तो करना है ना, काम भी तो ज़रूरी है, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर घर नहीं चलते ऐसे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुश्किल के बाद ये आसानी आती है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और यहाँ पे चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, तो थोड़ा सा दही निकालते हैं हम लोग। मामू लेके आते हैं डेली, एक शॉपर दही का लाते हैं, तो उसमें से ना हम लोग थोड़ा सा चटनी के लिए निकाल लेते हैं और बाकी का जो होता है ना उसे हम चाट बना लेते हैं। चाट भी डेली बनता है, तो आज चाट में भी प्याज डालने के लिए नहीं थे तो वो भी कल ही डालेंगे उसमें। तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। पकोड़े के साथ ये अच्छी लगती है, जब पकोड़े बनते हैं ना तो फिर ये वाली चटनी तो लाजमी बनती है। हमारे घर में कुछ बंदे ये खाते हैं चटनी और कुछ केचप खाते हैं केचप के साथ, तो फिर हम दोनों चीज़ें ना साथ में रख लेते हैं। अच्छा मुझे भी अगर समोसे हों पकोड़े हैं तो उनके साथ ना मुझे यही चटनी पसंद है और मैं थोड़ी सी चाट में भी डाल लेती होती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारा चाट मसाला भी ख़त्म हो गया था, तो वो कज़न से अभी मैंने बोला था कि उन्हें चाट मसाला थोड़ा सा भेजना, तो उसने भेजा है क्योंकि सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं। तो इंशाल्लाह कल तक परसों तक आ जाएंगी। तो फिर थोड़ा सा ही उस चाट मसाला था तो वो ये ऐड कर लिया इसमें, और प्याज वगैरह भी आज नहीं है, हरी मिर्चें भी नहीं थी, तो बस गुजारा ही है आज तो। लेकिन है फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि इतनी चीज़ें हमारे घर हमारे दस्तरखान पर मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये सब कुछ भी नहीं होता, अल्लाह पाक सबको दें। और इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह पाक सबके दस्तरखान हरे भरे रखें। और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखती हूँ क्योंकि एक दूसरे के लिए हम लोग दुआ ही कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, काफ़ी लड़कियां कह रही थी कि हमने मीठी रोटियों को ऑर्डर करना है, तो आप लोग इंस्टा पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी इफ्तारी भी रेडी हो चुकी है। और बस जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ अभी, यहाँ पे ना फ्रूट चाट मेरा और कज़न का है, हम दोनों ऊपर बैठते हैं, बाकी घर वाले नीचे बैठते हैं। दस्तरखान हम लोग नीचे ही बैठ के हमेशा से खाना खाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, चटाई बिछाते हैं। लेकिन जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता, तो फिर मैं ऊपर बैठती हूँ, तो मेरी कज़न मेरे साथ बैठ जाती है। फिर अकेले बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता ना, तो इस वजह से फिर हम दोनों साथ बैठकर खा। और रोज़े में ना मेरा पूरा दिन इंतज़ार होता है कि जिस टाइम इफ्तारी किस टाइम पे इफ्तारी करूँगी और मैं चाय पीऊँगी। अच्छा पहले ना मुझे चाय नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे इतनी पसंद है चाय, इतनी पसंद है ना कि अगर मुझे दिन में 5 या 6 दफ़ा भी चाय दे देना तो मैं पी लूँगी। और यहाँ पे मैंने एक कप अपने लिए चाय बनाई
और उसके बाद मैंने अपने लिए कप में डाली, मैं अपनी चाय और जब एंजॉय करती सर हूँ। में आप लोग दर्द भी हो ना लाजमी तो पिया मैं कहती हूँ सर दर्द करें, की सारी दवाई है थकावट ये। दूर हो जाती है तो इससे। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात करती हूँ। और बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आप मेरे लिए लाजमी दुआ किया करें। हर व्लॉग में कहती हूँ मेरी अम्मी की सेहत के लिए, उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखें। अल्लाह पाक मेरी अम्मी का, सबकी माँओं का साया उनके बच्चों के सर पर सलामत रखें। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं जी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।